वेलकम टू DRS ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। आप लोग के लिए आज एक हम नया संस्कृत का चैप्टर पाठ 2 को लेकर आए हैं। अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब होता है पाटलिपुत्र का वैभव, यानी कि इसमें पाटलिपुत्र के बारे में आपको बताया जाएगा कि पाटलिपुत्र का वैभव कैसा था। तो आइए शुरू करते हैं पाठ परिचय से। तो पाठ परिचय, इसमें बिहार की राजधानी पटना। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ पे है, तो आपको खोज कर मारना है पटना। के प्राचीन महत्व, यानी कि पहले का महत्व का निरूपण करने के साथ साथ, यानी बिहार की जो राजधानी पटना है वह पहले कैसा था, इसी को निरूपण किया गया है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। ऐतिहासिक परंपरा यानी कि पटना के परंपरा यानी पाटलिपुत्र के परंपरा के बारे में पढ़िएगा। आधुनिक राजधानी, अभी भी हमारा बिहार की राजधानी आपसे पूछेगा कहाँ है, तो आप बोलिएगा पटना। प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है, यानी किसमें, बिहार के बारे में आप पढ़िएगा। बिहार के कहाँ पे, पटना के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से बहुत गौर से आप लोग सुनिएगा। यहाँ से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। यानी कि आपसे पूछेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आपको खोज के मारना है पटना। बोल रहा कि बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा। उस सभी समय में महत्वशाली रहा कौन, पटना। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो इतिहास है, पटना के इतिहास है, पूछेगा पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो याद रखिएगा 2500। यहाँ धार्मिक स्थान, यानी कि धर्म पूजा पाठ वाला स्थान भी है। राजनीतिक स्थान, यानी कि नेता लोग के बारे में। औद्योगिक स्थान, यानी उद्योग के बारे में विशेष रूप से आकर्षक है। तो आपसे 3 क्वेश्चन बनेंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आपको मारना है पटना। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो आपको खोज को मारना है 2500 वर्ष। यहाँ पे क्या क्या है, धार्मिक स्थान है, पूजा पाठ वाला, राजनीतिक स्थान, जितना भी हमारे बड़ा बड़ा नेता रहते हैं सारा पटने में रहते हैं। औद्योगिक स्थान, यानी वहाँ उद्योग है, कच्चे सामान को लाकर वस्तु को बनाया जाता है, विशेष रूप से आकर्षक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे शुरू करते हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग तथा इट्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। यानी कि विदेशी यात्री पटना आए थे। कौन कौन आए थे, मेगास्थनीज आए थे, फायान आए थे, ह्वेनसांग आए थे और इट्सिंग। आपसे पूछता है कि विदेशी यात्री पटना में कौन कौन आए थे, तो आपको देख लीजिए कौन कौन आए थे। मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग, इट्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। यानी कि लोगों ने पटना आया, विदेशी यात्री है, ये सब जितना भी है सब विदेशी यात्री हैं। मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग और इट्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। आगे आइए, आगे शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। तो आपसे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि पटना जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप मारिएगा गंगा नदी। तो पटना किस नदी किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी। बिहार में कितने महानगर हैं, एक, उस महानगर का नाम क्या है, पटना। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनिम्ताक्ष काव्य में कहा है कि, देखिए, तो इसका जो
जो नगर है पटना गंगा नदी किनारे में बसा है, इसके बारे में दामोदर गुप्त जो है एक प्रकार का कवि है। आपसे पूछेगा दामोदर गुप्त डॉट 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 हैं, तो आप मारिएगा कवि। तो दामोदर गुप्त ने कवि ने अपने काव्य में, कौन काव्य था इनका, काम का काव्य का नाम है कुटनिम ताक। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, कुटनिम ताक। दामोदर गुप्त की काव्य का नाम क्या था? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि दामोदर गुप्त काव्य के काव्य का नाम क्या है, तो कुटनिम ताक्य। क्या बोला है, एक श्लोक है, सुनाते हैं आप लोग को। अस्ति महातिलकम सरस्वती कुलगृह महानगरम नामना पाटलिपुत्रा परिभूत पुरंदरम स्थानम। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, आइए, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। यानी कि पृथ्वी पर जो पाटलिपुत्र जो शहर है वो शिक्षा की दृष्टि से और वैभव दृश्य की दृष्टि से यह इंद्रलोक के समान है। ऐसा किसने बोला? तो ऐसा बोला था आपका दामोदर गुप्त ने। ऐसा किसने बोला? दामोदर गुप्त ने। पृथ्वी पे जो पाटलिपुत्र नामक जो नगर है शिक्षा और वैभव की दृष्टि से, यानी शिक्षा की दृष्टि से और दृश्य की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। ऐसा किसने बोला? ऐसा किसने बोला? दामोदर गुप्त ने। दामोदर गुप्त ने किस काव्य का रचना किया है? तो कुटनिम ताक। आगे ये इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। तो आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध के समय, भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो आप क्या मारिएगा? पाटली ग्राम। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो आप मारिएगा पाटली ग्राम। और भगवान बुद्ध कई बार आए थे। पूछेगा कि पटना में, पाटलिपुत्र में कौन अधिक बार आए थे? तो आप खोज के मारिएगा भगवान बुद्ध। उनके द्वारा कहा गया था कि, और उन्होंने कहा था कि यह गांव महानगर होगा। किसने कहा था कि पाटलिपुत्र महानगर होगा? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटलीग्राम। लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। ऐसा किसने बोला? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध क्या बोला? वह पटना में बहुत बार आए। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था और वह कई बार आए और बोले कि यह भविष्य में यह जो पाटलिपुत्र है यह महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, यानी वहाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। आग लगी, यानी आग की संभावना बनी रहेगी। बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। अभी भी आपको पता होगा पटना में गंगा नदी है जहाँ पे बहुत अधिक बार बाढ़ आता है। आग लगी, वहाँ हमेशा आग लगते रहता है। तो ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा था, भगवान बुद्ध। आगे आते हैं। बाद में यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यानी कि भगवान बुद्ध के समय इसका नाम था पाटलीग्राम और यह पाटलीग्राम किस में बदल गया? पाटलिपुत्र नगर में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछता है कि किसके समय काल में पटना यानी पाटलिपुत्र की नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी? तो आप क्या मारिएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या मारिएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना जो नगर है यानी पाटलिपुत्र जो नगर है उसकी शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या थी? अति उत्तम थी, यानी अच्छी थी। जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था कैसा थी? तो अति उत्तम थी। जिसका वर्णन जो है, इसका वर्णन यूनानी राजदूत और मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय और अधिक थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय अति उत्तम थी और अशोक के समय उससे भी उत्तम थी। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे क्वेश्चन है,
बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन करता है। बहुत भी क्वेश्चन है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही, ऐसी चलते रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन करता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, आप याद रखिएगा कि राजशेखर जो कवि है उसका ग्रंथ का नाम क्या है? तो याद रखिएगा काव्य मीमांसा उसका ग्रंथ का नाम है। यानी कि राजशेखर का जो ग्रंथ है वो ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। आदर पूर्वक वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? श्लोक देखिए, श्लोक है बच्चे, देखिए यहाँ पे श्लोक है। ये श्लोक का आपको अर्थ नीचे बता रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो श्लोक का अर्थ देखिए आप लोग, यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार और ख्याति पाई। यानी कि पाटलिपुत्र में वर्ष उपवर्ष पहले, यानी पहले की घटना है ना। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना है? 2500 वर्ष पुराना है। तो यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। यहाँ पे पाटलिपुत्र में। आगे क्वेश्चन है, कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई। कुछ प्राचीन ग्रंथों, यानी कुछ प्राचीन ग्रंथों है और पुराणों में, है ना, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? पुष्पपुर या कुसुमपुर। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? तो पुष्पपुर या कुसुमपुर। भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलीग्राम। भगवान बुद्ध ने क्या किया? भगवान बुद्ध ने कहा कि यह नगर जो, यह पाटलीग्राम जो है एक दिन पाटलिपुत्र में बदल जाएगा, या एक दिन महानगर होगा और आग से, कलह से और बाढ़ से क्या होगा? हमेशा घिरा रहेगा। तो कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन होता था। तो आप मारिएगा अधिक। आइए आगे आते हैं। आगे पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र शब्द जो है वह कौची के फूल का आश्रय लेकर रखा गया? तो वह था गुलाब का फूल। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। कौन रचना में वर्णित है? उस रचना का नाम है पुतलिका। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव अति प्रचलित था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त वंश के शासन काल में, है ना, कमोदी महोत्सव कब मनाया गया? तो आप मारिएगा शरद ऋतु में। कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। कमोदी महोत्सव कब प्रचलित था? शरद ऋतु में। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। यानी कि शरद ऋतु में सबसे ज़्यादा आदमी खुश रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। सारा का सारा मैं जितना भी बोल रहा हूँ, सारा का सारा ही पाटलिपुत्र के बारे में बोल रहा हूँ। तो फिर से आइए, पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम आश्रय लेकर रखा गया। यानी गुलाब के फूल के नाम आश्रय लेकर रखा गया। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। कौन रचना में वर्णित है? पुतलिका रचना में। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव अति प्रचलित था। तो कमोदी महोत्सव कब मनाया गया? शरद ऋतु में। कमोदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया गया? तो गुप्त वंश के शासन काल में। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न थे। इस अवसर पर सभी लोग क्या रहते थे? बहुत खुश रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है जो कि अभी दिखाई देता है। आइए आगे। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक पिछड़ा रहा। याद रखिएगा, समय परिवर्तन के कारण, परिवर्तन माने होता है बदलना, समय बदलने के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक पिछड़ा रहा। तो पूछेगा किस काल में पाटलिपुत्र पिछड़ा रहा? तो मारिएगा मध्यकाल में।
इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। यानी कि जो हजारों साल तक पीछे रहा, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगा? साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ। वीवीआई क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में इस नगर का विकास हुआ? तो आप मारिएगा मुगल शासन काल। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। सबसे ज्यादा विकास जो हुआ अंग्रेज के शासन काल में हुआ विकास। आगे ये इस नगर मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। पटना कब प्रसिद्ध हुआ? किस काल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह शब्द पतन शब्द से बना है। पूछेगा पटना किस शब्द से बना है? तो आप क्या मारिएगा? पतन। क्या मारिएगा? पतन। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। यानी कि नगर की रक्षा कौन करती थी? पटन देवी, जो कि आज भी क्या की जाती है? पूजी जाती है। यानी आज भी उसकी पूजा होती है। आइए, इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। इसमें पाटलिपुत्र जो है अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल, बहुत बड़ा है। पटना जाकर देखिए एक आध बार, वहाँ पे देखिए कितने बढ़िया धार्मिक क्षेत्र हैं, राजनीतिक क्षेत्र हैं। पटना को आप घूमिए, बहुत मजा आएगा। आए, इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो आप मारिएगा गंगा। उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? गंगा नदी। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है। यानी कि एशिया का सबसे लंबा सेतु पुल कौन है? गांधी सेतु पुल। कहाँ बना हुआ है? तो गंगा नदी के ऊपर। और रेल पुल का निर्माण हो रहा है, और रेल पुल बन रहा है जिसके ऊपर पर क्या चलेंगे? ट्रेन चलेंगे। आइए आ गइए। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। आपको से पूछेगा कि पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? तो आप मारिएगा कोची उच्च न्यायालय, उत्कृष्ट संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष और महावीर मंदिर दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर के सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो आपको मारना है गुरु गोविंद सिंह। पटना में गुरुद्वारा भी है ना? किसके लिए बनाया गया था? गुरुद्वारा जो है पटना में, जो नामी जो है गुरु गोविंद सिंह, वह सिख के कितवें गुरु थे? 10वें गुरु का जन्म स्थान है। कहाँ पे? पटना में। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन करने के लिए आते हैं। विभिन्न क्षेत्र माने अलग अलग क्षेत्रों के आदमी क्या करते हैं? वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। कहाँ पे? पटना में। आइए, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। आइए देखिए, इस प्रकार जो पाटलिपुत्र है प्राचीन काल से, यानी 2500 वर्ष पहले से पढ़ रहे हैं, 25 वर्ष पहले से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है। बहुत अच्छा धारण किया है। पटना देखने में बहुत अच्छी लगती है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। और वहाँ पे दर्शन स्थल भी है। पर्यटन की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसी के साथ आपका सारा चैप्टर खत्म हो गया। तो आप अगर अच्छे से मेरे बातों को सुने होंगे तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आइए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था?
तो आपको हम बताए थे कि मेगास्थनीज पटना जो है किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में।